जीनिया ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगाया कि दिल्ली की पब्लिक किन मुद्दों पर वोट देगी। बारिश में दिल्ली की बदहाली बड़ा मुद्दा है या घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शराब घोटाले में गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी या बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचाएगी। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर आंकड़ों के साथ होगी बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता, जिनसे होंगे तीखे सवाल। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ और देखते रहिए पब्लिक के बोल AI पोल। करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ एक नया AI बेस्ड शो, पब्लिक के बोल AI पोल। तो मैं शो शुरू करने के लिए अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है ACPL ने। लेकिन क्या ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं सर, लेकिन लोग चुनाव वोटिंग के पैटर्न नतीजे होते हैं वो मुद्दों पर निर्भर करता है। तो हाँ। दिल्ली के लोग जब विधानसभा चुनाव में आएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये सवाल हमने पूछा था और सवाल के जवाब में क्या चीजें रहती हैं, जीने जरा बताएं। सवाल ये कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। इसमें 30% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शराब घोटाला या भ्रष्टाचार ये मुद्दा रह सकता है। पानी की कमी का मुद्दा, पीने के पानी की कमी का मुद्दा, बरसात के मौसम में दिल्ली की पानी की कमी तो नहीं होती, तो 20% लोग मान के चलते हैं कि पीने के पानी की कमी का मुद्दा रह सकता है। बेरोजगारी की बात को मानकर चलते हैं 15% लोग, ट्रैफिक समस्या को मान के चलते हैं 15% लोग, 10% लोग कहते हैं कि दिल्ली में बिजली की समस्या है, जाति को लेकर के 5% लोग मुद्दा मानते हैं, धर्म के आधार पर 3% और प्रदूषण पर 2%। लेकिन विनोद जी, दो चीजें मान के चलता हूं कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लगभग 50% का वोट बैंक बना रहा है। सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर हावी रही है बीजेपी। देखिए आनंद जी, मुझे दो एक तो जाति और धर्म को बहुत कम लोगों ने मुद्दा माना है, तो ये खुशी की बात है। हाँ, लेकिन प्रदूषण को मात्र 2% लोग मुद्दा मांग रहे हैं, ये दुख की बात है। प्रदूषण इस दिल्ली की सबसे अहम समस्या है। दीपावली से लेकर के और जनवरी तक जिस तरह दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, पूरी दिल्ली बन जाती है, पूरा NCR बन जाता है, ऐसे में प्रदूषण का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। चलिए, शराब घोटाला भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो लोगों ने बताया है, या बेरोजगारी, और लेकिन प्रदूषण का मुद्दा, इस पर मुझे बड़ी अंदर से लग रहा है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन सर, प्रदूषण का मुद्दा तो सरकार के लिए मुद्दा नहीं होता, वो जब जनता के लिए होना चाहिए। स्मॉग होता है तब उनको याद आती है कि प्रदूषण हो रहा है, जनता के लिए होना चाहिए। मैं शशांक से इस बारे में टिप्पणी लूंगा। शशांक, जरा बताइए कि 2% लोग खाली मान के चल रहे हैं कि प्रदूषण का मुद्दा होना चाहिए, जबकि लोगों की सांसें और जिंदगी। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जितने भी हमें मुद्दे दिए गए हैं, उन मुद्दों के आधार पे हम उनका विश्लेषण करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने उन पर रिस्पॉन्ड किया है। तो जितने भी ये मुद्दे हैं, शराब घोटाला, पानी की कमी, ट्रैफिक, बिजली, जाति, धर्म, प्रदूषण, तो इनके आधार पर लोगों के क्या ओपिनियंस हैं उनको हमने निकाला है और परसेंटेज फॉर्म में आपके सामने रखा है। अब ये उनके सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग इस समय शराब घोटाले और भ्रष्टाचार को, बिकॉज ये नया है जी, अभी है, बिकॉज जनरली लोगों के ज़हन में प्रोपेगेट किया बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, आरपी सिंह साहब, वही मुद्दा लोग मान के चल रहे हैं कि विधानसभा में भी हावी रहेगा। देखिए, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार एक, और दूसरा जो पीने के पानी की दिक्कत जी, क्योंकि ये वादा कर रहे थे पानी माफ, और आज पीने के पानी दिल्ली में है नहीं। अभी जो गर्मियाँ अभी चल रही हैं, अभी भी आज भी दिक्कत है। पीने के बूंद बूंद के पानी को लेकर दिल्ली तरस रही है। शराब का घोटाला तो दिल्ली की जनता के अब समझ आ गई बात। और ये जो अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि चुनाव लोकसभा का अलग, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अपनी चढ़ती काट की हांडी, लोगों को समझ लग गई। हाँ। और लोगों ने इस पर मन बना लिया। इस सवाल का जवाब थोड़ा सर संभल कर दीजिएगा, क्योंकि एक और आंकड़ा मैं दिखाऊंगा जो कि आपके सवाल का काउंटर करेगा। क्योंकि उसके पहले राजेश गुप्ता जी बताइए जरा सर कि लगातार लोकसभा चुनाव में यही प्रोपेगेट किया गया कि पूरी पार्टी भ्रष्टाचार है, आप ढोल पीटते हुए आए थे ईमानदारी का, लेकिन जो जांच के दायरे में आ रही है चीजें वो बिल्कुल अलग हैं, और यही चीज विधानसभा में मुश्किल ने बढ़ा सकता है आपको। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जो आपने आंकड़े रखे या आरपी सिंह जी ने जो बात कही, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। आरपी सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सिंह साहब, आप 93 में एक बार सरकार में आए, दोबारा आए ही नहीं दिल्ली के अंदर। एक बार भी आपकी सरकार नहीं बनी, लगातार 3 बार कांग्रेस ने बना ली, 3 बार हमने बना ली, आपकी काठ की हांडी दोबारा चढ़ी ही नहीं। दूसरी बात सर, आपने जो बात रखे कि सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा शराब घोटाला,
इसके ऊपर ये तो पता कर लेना चाहिए था, मुझे लगता है आगे डिटेल में आप ले लेंगे, भी तो शुरुआत हुई है चुनाव की जी। तो उसमें जब आएगा कि शराब घोटाले पे जनता करने क्या जा रही है। हाँ। जनता का ये मानना है कि कोई घोटाला था ही नहीं, तो 30% लोग सिर्फ इस बात के लिए वोट करेंगे कि तानाशाही के नाम पे केजरीवाल को जबरदस्ती बंद करके रखा। अच्छा, वो सवाल हमारे लिस्ट में है सर। सुनिए अभी बताता हूं, वो सवाल आज मैं आता हूं। अब दूसरा था पानी का, तो दिल्ली की जनता इस बात पे वोट करेगी कि हरियाणा पे कैसे पानी रोक के बैठे हुए, 1004 MGD पानी था 1994 में, वो भी नहीं दे रहे 2024 के अंदर, तो दिल्ली की जनता इस बात पे वोट करेगी। ठीक तो है।